तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और उसी के चलते आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी 2023 में जो थर्ड शिफ्ट में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था, उसकी थर्ड शिफ्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा है। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको अच्छा लगता है, कुछ फायदा होता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपको कुछ फायदा होता है तब। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में लिखकर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अगली शिफ्ट हमारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है और इसमें आपको पता है बोर्ड मास लगता है। और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम हमेशा डिवाइड से पहले हम क्या करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो सर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो हम इसको कर सकते हैं। देखिए 5 से 5 ये कट गया, 13 वन जा 13 फोर जा हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए ये भी ऑफ वाला है। क्या होगा यहाँ पर, 5 वन जा 5 थ्री जा 15। ठीक है, तो क्या बचा सर यहाँ पर, तो हम देखेंगे सर 7 अपॉन में 4 डिवाइडेड बाय 1 वन जा 1 अपॉन में 4, ये बचा ऊपर। और नीचे क्या बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, तो आप बोलेंगे सर 13 अपॉन 11 डिवाइडेड बाय 14 थ्री जा 42, ये अपॉन में 11। कहीं ना कहीं ये कट जाएंगे सर, ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, 7 डिवाइडेड बाय 1 तो कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ 13 डिवाइडेड बाय 42, तो 1 से कोई मतलब नहीं था 1 का, तो है ना। तो 7 इंटू में, क्योंकि डिवाइड के भी डिवाइड में जो चीज होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाती है, वो 42 हो जाएगा और नीचे 13। 42 7 से कितना होगा, तो 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, 280 और 14 होता है 294 अपॉन में 13। ये आपका आंसर है, ठीक है। ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 मिनट। ए भैया जो है वो 1 किलोमीटर दौड़ता है जिसमें उसको 4 मिनट का समय लगता है। अच्छा देखिए, आंसर मीटर में पूछा है तो मीटर पर सेकंड में तो जाना ही पड़ेगा। तो इसमें 4 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करके लिख दूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो मैं 4 मिनट में लिखूंगा तो 60 का मल्टीप्लाई करके कितना बोल दूंगा, 240 सेकंड बोल सकता हूँ। तो 1 किलोमीटर वो 240 सेकंड में कवर करता है। अच्छा, 1 किलोमीटर को भी कन्वर्ट कर देता हूँ कि सर 1000 मीटर कवर करता है ये 240 सेकंड में। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बोल रहा है कि सेम डिस्टेंस बी जो है वो सेम डिस्टेंस कवर करता है। बी जो है वो उतनी ही दूरी तय करता है कितनी देर में, 4 मिनट 10 सेकंड में। अच्छा 4 मिनट 10 सेकंड में मतलब 1000 मीटर कवर कर रहा है। 4 मिनट 10 सेकंड का मतलब होता है 4 मिनट में तो 240 सेकंड, और 10 सेकंड और तो कितना, 250 सेकंड में, 250 सेकंड में। लेकिन एक बात बताइए, वो बोल रहा है कि बाय हाउ मच डिस्टेंस कैन ए बीट बी इन अ 1 किलोमीटर रेस। मतलब वो ये बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की रेस में आप ये बताइए कि पूरा 1 किलोमीटर की रेस थी तो उसमें ए बी को कितनी देर से हराएगा। मतलब ए यदि यहाँ पर पहुंच जाता है 1 किलोमीटर चलकर यहाँ, तो बी कहाँ तक पहुंच पाएगा, तो आपको बताना कि कितने पहले बी रह जाएगा, वो डिस्टेंस निकालने का बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, देखिए 1 किलोमीटर पूरी 1 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है, तो आप बताइए कि 1 किलोमीटर चलने में ए को कितना समय लग रहा है, 240। तो सर यहाँ पर 1 किलोमीटर चलने में बी को कितना समय लग रहा है, 250। एक बात बताइए, जितने समय में ए यहां से यहां तक पहुंचेगा उतने ही समय में बी यहां तक पहुंच पाएगा। तो हम बोलते हैं कि सर ये 250 सेकंड में जो 1000 किलोमीटर मीटर चल रहा है ना, 250 सेकंड में ये जो 1000 मीटर चल रहा है, हम बोल रहे हैं कि आप इसका भी 240 सेकंड में निकालिए कि 240 सेकंड में कितना चलेगा। तो सर जिसके बराबर होता है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, और जिसको निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। सुन सबा सुन प्यार की धुन 25 के टेबल में कितने बार में जाएगा, 40 बार में। 24 फोर जा 48 96 960 मीटर आ जाएगा। तो भैया बी जितनी देर में ये 1000 मीटर चल पाएगा ना, यहाँ पहुंचेगा ना लास्ट में, उतनी देर में ये 960 मीटर तक ही पहुंच पाएगा। मतलब कितनी देरी से हरा रहा है, तो सर 40 मीटर की दूरी से हरा देगा ये, 40 मीटर की दूरी से हरा देगा, ठीक है। यदि समय पूछता तो समय तो दिख ही रहा था कि सर 10 सेकंड से हराएगा, लेकिन इसने पूछ लिया कि कितने डिस्टेंस से हराएगा। जब डिस्टेंस पूछी जाए, देखिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है। जब डिस्टेंस पूछी जाए कि कितनी दूरी से हराएगा तो आपको टाइम कांस्टेंट करना है, टाइम कांस्टेंट करना है। और जब आपसे टाइम पूछा जाए कि कितने टाइम से रहेगा तो आपको डिस्टेंस कांस्टेंट करना होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑलरेडी कांस्टेंट है, पर हमसे उसने टाइम का नहीं पूछा कि कितने टाइम में हरा रहा है, आपसे डिस्टेंस का पूछा। और जब डिस्टेंस का पूछा जाएगा तो हम टाइम को कांस्टेंट करेंगे। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर। एक सम ऑफ मनी 10 साल में अपने आप का 2 गुना हो जाती है। मतलब सर क्या, 1 से 2 हो जाती, 10 साल में अपने आप का 2 गुना हो जाती। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। हमारे से पूछा कि हाउ मेनी ईयर्स विल इट 4 टाइम्स एट द सेम रेट।
वो 4 गुना कितने समय में हो जाएगी? एक बात बताइए, ये जो रेशियो चल रहा है ना 10 साल का, 10 ईयर का, तो सर यहाँ पर हमको 1 से 4 गुना करवाना है। तो आपको इनमें रिलेशन ढूंढना है कि इनमें और इनमें रिलेशन क्या बैठ रहा है। तो आप बोलेंगे सर कि सर इनमें और इनमें रिलेशन देखो ये बैठ रहा है, 1 का स्क्वायर से मैं इसको 2 का स्क्वायर इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यदि आप इसको इसी फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो आप देखिए ये कितने गुना हो रहा है, कितनी पावर हो रही है, 2 पावर हो रही है ना। मतलब जो 1:2 दिया था ना भाई, 1:2, उसी फॉर्म में आपको इसको भी लिखना है जो बाद में पूछ रहा है आपसे, तो वो इसका स्क्वायर बोल रहा है। तो सर यहाँ पर अगर 10 साल की बात थी तो यहाँ पर स्क्वायर कर रहा है, मतलब इसमें इसका 2 गुना कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 20 साल में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कंपाउंड इंटरेस्ट का ये कंसेप्ट होता है। द मार्क प्राइस ऑफ चेयर वॉज रुपीज इतना, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपए था। कोई बात नहीं, 20% की छूट दे रहा था। 20% की छूट देने का मतलब क्या होता है सर? इसका 10% क्या होगा? एक जीरो हटा दो, 10% हो गया 500, 20% क्या हो जाएगा? 1,000। 1,000 की छूट दी तो ये कितने में बेचेगा? 4,000 में। अब आगे क्या बोला जा रहा है? बट फर्दर बार्गेनिंग एग्रीड टू सफर टू ऑफर अ सक्सेसिव डिस्काउंट एंड फाइनली सोल्ड इट 3,600। आगे और बार्गेनिंग करने पर हम बोलते हैं ना कि भैया और कम करिए, तो इस तरीके से बार्गेनिंग करने पर वो 3,600 में ले लिया, मतलब 3,600 में बेच दी उसने। तो 3,600 में यदि बेचा है वो, तो उसको दूसरी छूट कितनी थी? तो आप बोलेंगे सर 400 रुपए की छूट है, देखिए 400 रुपए और छूट दे दी, कितने पर? 4,000 पर। 400 पर 4,000 की छूट मतलब 1/10 होता है, और 1/10 का मतलब 10% होता है। परसेंट में ले आने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 1/10 हमको पता है 10% होता है। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 90 को डिवाइड करना है 2:3 में, तो बहुत बढ़िया बात है सर, 90 को 2:3 में डिवाइड करना है। तो इसका पहला पार्ट कितना होगा? तो वो होगा सर 2 में टोटल कितना? 5। 2/5वां हिस्सा होगा पहला पार्ट, और दूसरा हिस्सा निकालना है तो वो कितना होगा सर? 3/5वां हिस्सा होगा। बस इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 5 से कट जाएगा कितने बार में? 18 2 36, और दूसरा हो जाएगा 18 3 54। ये आपका आंसर है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। द वेट ऑफ 5 बॉय इज रिकॉर्डेड इज दिस इज दिस, 5 व्यक्तियों का, 5 लड़कों का वजन इतना है, आपको उनका औसत भार निकालना है। भाई ये पॉइंट वाला है, इसमें कंफ्यूज होने से कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट इनको जोड़कर डायरेक्ट भार निकालिए उनका। ठीक है, चलिए तो मैं सबको जोड़ता हूँ पहले, ये ग्राम को जोड़ लेता हूँ। 450 ग्राम और 150 ग्राम, तो 600 ग्राम। 600 और 720 ग्राम हो जाएगा 1,320 ग्राम। 1,320 ग्राम में ये जोड़ूंगा तो मैं हो जाएगा ये 1,320, 1,350, 1,850 ग्राम। 1,850 ग्राम में ये जोड़ूंगा तो ये 2,000 ग्राम हो जाएगा, और 2,000 ग्राम का मतलब क्या होता है? तो सर वो होता है 2 किलोग्राम। तो ये ग्राम वाली चीज होगी 2 किलोग्राम। बाकी देखो 22 किलो और 24 किलो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 24 और 24 तो 48 हो गया, 48 में 22 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 70। 70 में 28 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 98। 98 में फिर 25 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? तो 98 में 25 जोड़ने से पहले एक बात बताओ, ये 2 किलोग्राम जोड़ दूंगा तो टोटल 125 किलोग्राम हो जाएगा। और टोटल कितने? 5 के बीच में बांटना है, तो 25 किलोग्राम इसका औसत भार आ जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको जोड़ना मेन था। ठीक है, तो ऐड करते आना चाहिए। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए। अब बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इन 60 मिनट। एक बस 72 किलोमीटर कवर करती है 60 मिनट में। 60 मिनट को क्या मैं 1 घंटे भी बोल सकता हूँ? मतलब 1 घंटे में इतना कवर करती है, तो बोल रहा है उसकी स्पीड निकाली किलोमीटर प्रति घंटे में। तो भैया यही तो है किलोमीटर प्रति घंटे। 72 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब हर 1 किलोमीटर, हर 1 घंटे में 72 किलोमीटर, वही स्पीड होगी ना। तो यही आंसर आ गया। अ हेमिस्फीयर ऑफ लेड of radius 5 centimeter is cast into right circular cone of height 75 centimeter. If volume of cone and hemisphere are equal, then what will be the radius of base of its cone? देखिए भैया यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक अर्धगोले को, इस तरीके का अर्धगोला है, अर्धगोले को पिघलाकर उससे एक राइट सर्कुलर कोन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो 5 है, और इसकी जो रेडियस है वो, इसकी जो रेडियस है वो है, निकालना है आपको इसकी रेडियस, और इसकी जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर आपसे ये बोला जा रहा है कि इनका वॉल्यूम सेम है। ऑब्वियस बात है सर, जब इसको पिघलाकर ये बना रहा है तो उतने ही मटेरियल में तो बनाएगा। तो सर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 3 से ये 3 गया, पाई से ये पाई गया। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, आर का क्यूब कितना हो जाएगा? रेडियस का क्यूब तो हो जाएगा 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू में, इस रेडियस का स्क्वायर हमको पता नहीं था तो रेडियस का स्क्वायर लिखेंगे। और हाइट कितनी है? 75। 25 3 जा, 25 5 जा। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो सर यहाँ से मुझे दिख रहा है आर स्क्वायर 10/3। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भैया ये, यहाँ पर कैलकुलेशन का थोड़ा सा खेल है। 10/3, एक बात बताइए, 10/3 का मतलब यदि मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, तो ये अप्रोक्स आएगा 3.33 के समथिंग, और फिर रेडियस का स्क्वायर है तो उधर जाकर ये रूट लग जाएगा।
तो 3.33 का रूट निकालने से बेटर ये है सर कि आपको 3 का रूट तो पता ही है 1.732 होता है, ये याद होता है सभी को। तो आंसर इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो इससे देखिए 1.732 से बड़ा तो ये तीनों ही नहीं है, सिर्फ एक ही आंसर है। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली आपसे रूट 3 की वैल्यू पूछ रहा है भाई, और कुछ नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, सिर्फ रूट 3 की वैल्यू जानना चाह रहा है। यदि आपने इसको उलझे और इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करी तो आपसे आंसर नहीं आ पाएगा। अप्रोक्सीमेशन ही बेस्ट तरीका है आंसर लाने का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। शेडेड रीजन का एरिया निकालना भाई, दिए गए क्षेत्रफल में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसमें से ए सी डी एफ एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, ये एक रेक्टेंगल है सर, कोई बात नहीं, रेक्टेंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए सी दिया हुआ है 90, ए सी दिया हुआ है ये पूरा 90 सेंटीमीटर, और ए एफ और सी डी, देखिए ए एफ या फिर इसकी सी डी की बात कर लो, ब्रेथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं सर 20 सेंटीमीटर। आगे बोला जा रहा है आपसे ईडी, ईडी दी हुई है, ये ईडी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, यदि इतनी 10 सेंटीमीटर और ये पूरी 90 थी, तो ये बची हुई कितनी आ गई, 80 आ गई क्या? तो मुझे सिर्फ इसको देखना है। मैं क्या करूंगा, यदि मुझे शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, ये शेडेड पार्ट का एरिया, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, चलिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगी इसकी, तो 20 ब्रेथ हो जाएगी, 90 लेंथ हो जाएगी, तो सर 90 इंटू 20 हो जाएगा, माइनस में 1/2, इसकी इसकी बेस कितना है इसका, तो सर इसका बेस है 80, और इसका हाइट कितना है सर, तो जो हाइट ये है वही हाइट तो ये भी रहेगी, तो 20 इसकी हाइट है, 20 इसकी हाइट है, तो ये काटा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 1800, माइनस में 800, 1000 इसका आंसर दिख गया होगा आपको। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है। मान लेते हैं 100% उसकी आय है, तो 31% और 9% भोजन पर और कपड़े पर खर्च करता है। ठीक है, और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष कितना बच रहा है सर, शेष बच रहा है, ये टोटल जोड़ा तो ये 40 हो गया, तो 60 बच रहा है शेष। शेष का 1/3, इसका 1/3 अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 20। ये खर्च करता है बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है, आगे बोला जा रहा है विच इज इक्वल, अब आगे नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बोला जा रहा है देखिए, वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, प्रति माह 4500 रुपये बचाता है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। भैया वो इतना बचाता है, बाकी का वो कुछ दूसरी जगह यूज करता होगा। ठीक है, तो जो वो बाकी बचाता है ना 4500 रुपये, वो इन तीनों पे खर्च करने के बाद जो बच रहा है ना, उसका शेष का कितना है, शेष का एक शेष का कितना बोला है, शेष का आधे के बराबर है। तो सर 31 और 9 40, और 40 और 20 60, तो टोटल 60 खर्च कर रहा है, तो 40 बचा रहा है। 40 का एक मतलब आधा कितना हो जाएगा, 20। तो कहीं ना कहीं सर ये 20% की कीमत दी हुई है, तो 100% की कीमत कितनी हो जाएगी, 45 पंजे 225 होता है, तो 22,500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ए बी सी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं एक बिंदु से, जिनकी स्पीड ये दी हुई है, एक ही समय पर 900 मीटर की लंबाई एक वृत्ताकार ट्रैक पर पारे से दौड़ना शुरू कर। देखिए भैया बोला जा रहा है एक वृत्ताकार एक सर्कुलर ट्रैक है, जिसमें से ए बी सी दौड़ना शुरू करते हैं भैया। तो ए बी भैया एक साइड दौड़ रहे हैं और सी भैया दूसरे साइड दौड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बोला जा रहा है ये टोटल जो डिस्टेंस है 900 मीटर की, बोला जा रहा है कितने समय बाद ये मिल जाएंगे एक दूसरे से। एक बात बताइए, सबसे पहले तो ए बी भैया एक ही साइड भाग रहे हैं, तो मैं ए बी को एक एक काम करता हूं, मैं पहले मान लेता हूं बी नहीं है यहाँ पर, पहले ए और सी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता हूं, फिर मान लेता हूं ए की जगह बी है और बी और सी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को। समझ में आ रही बात? तो हम बोलेंगे सर मान लीजिए बी नहीं है, सिर्फ ए और सी की बात करें, तो सर ए इधर जा रहा है और सी इधर जा रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी, और रिलेटिव स्पीड कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सर 900 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड हो जाएगी प्लस। ठीक है, तो सर यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए की स्पीड दी हुई है कितनी 3, सी की स्पीड कितनी दी हुई 6, तो अपोजिट डायरेक्शन में 9 की स्पीड से जाएंगे, पक्का 9 ही हो रहा था ना। हाँ, तो ये टोटल 100 सेकंड में कवर कर देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं बी और सी की, तो सर बी और सी को यदि हम घूर कर देखेंगे, तो बी और सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो बी की स्पीड कितनी है 5, सी की है 6, तो ये दोनों भी सर अपोजिट में ही जा रहे हैं, तो अपोजिट में जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी प्लस। तो सर ये दोनों मिलकर 11 की स्पीड से जाएंगे कितना, 900 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो सर ये तो डिवाइड हो नहीं रहा है, एक बार देख लेते हैं कहीं पर भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना क्वेश्चन में, कहीं पर कुछ सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो तो देख लो।
मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पर हमने गलत कर दिया। नहीं कर रहे हैं वैसे अपन, देखिए गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ही आ गया 100 सेकंड, और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/11 सेकंड। अब आपका मोटिव ये है कि सर देखिए ए और सी को अगर हम देखते हैं 100 सेकंड हो रहा है, और बी और सी को देखते हैं तो इतने सेकंड हो रहा है, तो जो भी आंसर होगा ना इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि इन दोनों का एलसीएम ही होगा। इसका बेसिक मैं पुराने सेट्स में कवर करा चुका हूँ बिल्कुल बेसिक से, तो आप उसको देखकर आ सकते हैं यदि समझ में नहीं आया है तो सर हम क्या करेंगे कि 100 सेकंड और 900/11 का हम एलसीएम लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 900 सेकंड। वो 900 सेकंड का मतलब यदि मैं इसको मिनट में ले आऊं तो किसका डिवाइड करूंगा, 60 का डिवाइड कर दूंगा, तो 900/60, तो ये आ जाएगा 6 15 6 90 होता है, तो 15 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम इतने टाइम ऑफ इटसेल्फ, भैया खुद का इतने गुना हो जाती है। जब भी मैं बोलता हूं कि कोई राशि खुद का एक्स बटे बाय गुना हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो राशि कितनी थी, वाई थी, और हो कितनी गई, एक्स गई। क्या समझ में आई बात? वो राशि मतलब प्रिंसिपल वाई था और अमाउंट कितना बन गया, एक्स। तो उसी प्रकार से सर इतने गुना हो गई, इसका मतलब क्या है कि वो राशि थी 125, प्रिंसिपल था नीचे वाला, और अमाउंट कितना बन गया, 216 बन गया। कितने साल में, 3 साल में। तो सर 3 साल में जो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो होगा ना भैया, प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशो होता है वो वही होगा। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो क्या हो रहा है यहाँ पर, 216 से लेकर 120, एक सेकंड अपोजिट कर दिया ना हमने, 125 से 216 हो रहा है, और ये 3 सालों में हो रहा है सर। तो 3 सालों में होने का मतलब ये कि सर हमको इसको कुछ भी मान लेते हैं ये एक्स अपॉन वाई आ रहा होगा, लेकिन 3 साल की बात है। तो यदि मैं इसका यहाँ पर लाकर अंडर क्यूब रूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, 6/5, क्योंकि 6 का क्यूब/5 का क्यूब ही होता है और उसका क्यूब रूट लगा हुआ है, तो क्यूब रूट ये कट जाएगा, इक्वल टू में एक्स अपॉन वाई। तो एक्स अपॉन में वाई क्या आ गया, 6/5। 6/5 आने का मतलब कि सर 5 की वस्तु 6 हो रही है हर एक साल में, हर एक साल में 5 की वस्तु 6 हो रही है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, एक, कितने पर, 5 पर। 1/5 का मतलब कितना होता है, 20% होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक महिला क्रय मूल्य पर अ लेडी प्रोफेसेस टू सेल शुगर 20% प्रॉफिट। एक महिला बोलती है मैं 20% फायदे पर वस्तु को बेच रही हूँ, मतलब 20% का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, 5 वस्तु को 6 पर बेच रहे हैं, 5 की वस्तु 6 पर बेची कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि वेट यूज कर रही 30 किलो, 30% कम वेट यूज कर रही है। सर वेट में जब भी होता है 30% कम का यूज करने का मतलब होता है, 30% का मतलब क्या होता है, पहले तो 3/10, मतलब 10 की जगह कितना दे रही है, 7। तो जो भी ये रेशियो होता है इसका अपोजिट करके लिखते हैं, मैं हमेशा से ये बताते आ रहा हूँ, अब तो याद हो गया होगा भाई ये कंसेप्ट। ठीक है, चलिए तो 7 5 35। एक काम करते हैं, कट रहा है ना, 5 1 5 2 10, तो हो जाएगा 7 से 12। तो कितने गेन परसेंट हो रहा है सर, तो आप बोलेंगे सर ये 5 का गेन हो रहा है 7 पर, 5 का गेन 7 पर, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 7 और 500, 500/7, तो इसको डिवाइड करके हम लिख देंगे 7 7 49, 7 1 और 3, 71, 3/7 परसेंटेज इसका आंसर है। ठीक है, तो इजी ही शिफ्ट थी भाई, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन हम इस तरीके क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन में बेसिक बहुत अच्छे से बताना था, जैसे मैंने आपको सर्कल वाला क्वेश्चन बताया, तो उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि भाई आप पुराने शिफ्ट पूरी देख कर आए। जो बच्चे मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं ना, ये पूरे सेट्स कवर करते आ रहे हैं, आज जो आप देख रहे हैं कितने सारे सेट्स हमारे कंप्लीट हो गए, तो जो स्टार्टिंग से अगर सेट देख रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन उसको बिल्कुल लग रहे होंगे इजी, आराम से वो 18 19 क्वेश्चन लगा रहा होगा। तो कमेंट में लिखकर बताइए कौन कौन कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं बिना देखे। ठीक है, चलिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086, दो संख्या के बीच का अंतर 1086, 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो बड़ी संख्या ऑब्वियस है यही होगी, तो बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। तो सर भागफल भी 6 प्राप्त होता है और शेषफल भी 6 प्राप्त होता है। तो सर यहाँ पर रूल क्या होता है डिवाइजर वाला, कि ये जो एक्स आ रहा होगा ये कैसे आ रहा होगा, इन दोनों का गुना करके ये जोड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई, भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 9, तो मैं 2 का पहाड़ा मान लो 4 बार पढ़ रहा हूँ, 2 4 8, और यहाँ शेषफल 1 लिखा, तो सर कहीं ना कहीं ये 9 कैसे आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 और शेषफल जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो वैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × y और प्लस में 6 जोड़ देंगे तो ये x आ जाएगा। तो यहाँ से ये मिल गया। अच्छा यहाँ से क्या मैं x माइनस वाई लिखूं तो वो क्या आ जाएगा, 5y प्लस 6 आ जाएगा। यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगी 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 1086। तो सर 5y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 6 उधर जाकर माइनस होगा तो 1080 आ जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5 2 10, 5 1 5, 5 6 30, 216 आ जाएगा। पक्का आ रहा है, 5 2 10, 5 1 5, 5 6 30, बिल्कुल आ रहा है। y की वैल्यू अगर इतनी आ गई, हमको निकालना है कितने की वैल्यू, x की वैल्यू। तो सर x की वैल्यू निकालना तो यहीं से निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू निकालना तो 1086 में ऐड हो जाएगा 216, 6 6 12 का 2 हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 9 10 का 0, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने,
क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हो गया है मुझे? 6 6 12 का 2 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर रहेगा, 9 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर रहेगा। और क्या कर रहे हैं ये हम? 1 कैरी ओवर आएगा, 2 + 1 3 बन जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। 1302 इसका आंसर आ गया भाई, ठीक है। 1302 इसका आंसर है। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, रूपा गॉट ड्रेसेस। ये रूपा फ्रंटलाइन तो कुछ का नाम होता है, सुना हुआ है कहीं एडवर्टाइज में। दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 16 19.20 में एक ड्रेस मिली, जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए था। दूसरी छूट 8% की थी, तो पहली छूट ज्ञात करें। मान लेते हैं कि सर उसकी वस्तु की कीमत तो 1000 है। पहली छूट मान लेते हैं x/y की दी हुई होगी, फ्रैक्शन में मान रहा हूं मैं। दूसरी छूट छूट दी हुई है 8% की। 8% का मतलब क्या होता है सर? एक काम करते हैं, फ्रैक्शन में मत मानो, x% मान लेते हैं। दूसरी छूट दी हुई है 8% की, तो 8% की छूट देने का मतलब उसको कितने में बेच रहा है सर? 92% में बेच रहा है। और इक्वल टू में वो कितना आ रहा है सर? तो 1691.20। ये हटाकर मैंने 2 जीरो लगाए यहाँ पर, सुन सा बसुन प्यार की धुन हो जाएगा। ये इसको रिमूव करेंगे तो 4 जीरो वाले नंबर आ जाएंगे नीचे, जिसमें से 3 जीरो तो ये कट गए, कट गया। एक जीरो बच रहा है, एक जीरो बच रहा है, वो एक जीरो इससे कट जाएगा, तो ऊपर बचा 2। 2 जब उधर जाएगा डिवाइड करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 16192 अपॉन में 2 इंटू में 92। 92 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, देखिए 92 वन जा 92 हो जाएगा क्या? 92 वन जा करेंगे तो हम 92 वन जा 92 हो जाएगा। 8 69 बचेगा, 699। बहुत टफ कर दिया मैंने, छोटे से काट सकते थे हम। काट लेते हैं छोटा करके भैया। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, फिर जीरो आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 23 से कट जाएगा, 23 वन जा 23, 23 वन जा 23। कितना बच रहा है? 7 और 117, 174 बच रहा है। 23 के टेबल में 174, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 7 जा पढ़ देते हैं 14, तो 140 और 21 कितना हो जाएगा? 161। 161 के बाद बच रहा है 13, 138 कितने बार में आएगा? 138 आएगा 5 6 बार में। 3 6 जा, एक सेकंड यार, कहीं पर हम गलत कर रहे हैं इसमें। इतना टफ कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए इसका, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए आप। 2000 रुपए, 2000 रुपए पर पहले मान लेते हैं x% का दिया, मैं इसको मान लेता हूँ x/y का दे रहा है भैया, ठीक है। उसके बाद 8% का डिस्काउंट दिया, तो 8% का डिस्काउंट देने का मतलब होता है, 8% का मतलब होता है 2/25। मतलब वस्तु को कितने में बेचा? 25 की वस्तु थी, उसको 23 में बेचा, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो सर 23 में बेचा 25 की वस्तु को, और यहाँ पर भी उसी पैटर्न में हमने लिख दिया। और अब कितना आ रहा है? 16 19.20। अपॉन में 2 जीरो वाला नंबर लगाकर ये पॉइंट हटा दूंगा, तो एक जीरो से एक जीरो डिवाइड हो गया, ठीक है। 25 के टेबल में 8 बार में 200 आता है, एक जीरो यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए काटते हैं। 23 के टेबल में, ये मैं काटने का बोल रहा हूँ आपसे, y इज इक्वल टू 16192 अपॉन में 23 इंटू में 80, ये दोनों आ रहा है, ठीक है। और एक सेकंड, 80 और एक ये 10 भी चल रहा है, तो 800 आ जाएगा। सही आ रहा है क्या हमारा? 23 भी इधर आएगा, 80 भी इधर आएगा, 10 भी इधर आएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। देखिए अब हम इसको काट सकते हैं, किससे कट रहा है ये? 8 से पहले डिवाइड कर देते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर कितना बच रहा है? फिर आएगा 8 2 जा 16 0, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 4 जा 32, ठीक है। 23 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 23 से डिवाइड करने से बेस्ट क्या है कि सर 23 को अभी यहीं रहने दो, 4 से कर देते हैं। ये 4 से काटेंगे तो 4 25 जा 4 5 जा 20, 0 4 6 जा 24। अब 23 से काटते हैं, 23 के टेबल में अगर मैं इसको लपेटूंगा तो 23 2 जा हो जाएगा 46, कितना बच रहा है? 4, फिर 23 2 जा, तो ये आ रहा है x/y में कितना? 22/25। मतलब 25 की चीज को 22 में बेचा, तो सर कितने का डिस्काउंट दिया होगा? 3 का डिस्काउंट 25 पर, और 3 का डिस्काउंट 25 पर यदि मैं इसको परसेंट में ले जाऊं तो कितना हो जाएगा? 12%। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है भाई, ठीक है। पी और क्यू का रेशियो दिया है, ये निकालना डायरेक्ट भैया। जब होमोजीनियस इक्वेशन हो, मतलब क्या कि ऊपर जो पावर है वही पावर नीचे हो, सेम पावर हो, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। जब ऐसा हो तो आपको वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना। तो 2 × 1 + 3 × 2, पी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, +1 × 5 × 2, तो ये हो जाएगा 6 + 2 8 अपॉन में 14, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 7, 4 अपॉन में 7 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ए बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर उसी काम को 100 दिन में करते हैं,
और बी अकेला उसी काम को 140 दिन में करता है। बी भैया सिंगल मिलकर 140 डेज में करते हैं। तो इनका मैं यदि एलसीएम ले लूं तो वो हो जाएगा 100 और इंटू 7 में, तो ये इतना 700 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी क्षमता 5 आ गई, इसकी क्षमता 7 आ गई, और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 35। ठीक है, तो सर बी की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 5 है, तो दो दो क्षमता सी की रही होगी। ठीक है, और बी की क्षमता यहाँ 5 है, तो ए की क्षमता 30 रही होगी। यहाँ बोल रहा है कि पूरा काम ए और सी से कितने दिन में करेंगे, तो ए और सी पूरा काम 700 काम है ए और सी से कराना है, ए प्लस सी से कराना है, तो दिन निकालना है। तो सर ए की क्षमता कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर ए की एफिशिएंसी 30 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। तो 700 अपॉन में 32 आ जाएगा आंसर। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, किससे करेंगे इसको डिवाइड, 4 से कर देते हैं। 4 8 32 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 175 बार में, तो 175 अपॉन में 8। अब आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, भाई इसको ब्रेक करा मैंने, देखिए 7 इंटू 100 था और नीचे 32 चल रहा था, 4 8 जा और 4 25 जा, 25 7 जा, सभी को पता होना चाहिए 175 अपॉन में 8। इस तरीके से मैंने डायरेक्ट करा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ए किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। चलिए भैया, ए काम शुरू कर रहा है, टोटल काम 8 है, एक बी की क्षमता 1, ए की क्षमता 2। पहले दिन 2 काम कर रहा है, मतलब ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तो इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। तो टोटल सर 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 3। तो सर अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 4 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 दिन में 6 काम कंप्लीट हो जाएगा, हो गया। लेकिन अब जो 7वें दिन आएगा ना, एक दिन और, अब जो 7वें दिन आएगा वो कौन आएगा सर, ए आएगा। तो अब काम कितना बच रहा है, 6 काम होने के बाद 2 काम बच रहा है रिमेनिंग। तो रिमेनिंग 2 काम करने के लिए ए आएगा और ए की क्षमता 2 ही है। ठीक है, तो सर ये एक दिन का और समय लेगा, तो एक दिन का और समय लेगा, टोटल 5 दिन में ये काम निपटी जाएगा। मतलब 4 दिन में 6 काम कर दिया, 5वें दिन ए आएगा 2 की स्पीड से, एक दिन और लेगा, तो 5 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 5 दिन आपका आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। एक डायमंड रिंग जिसको इतने में बेची जाती है जिससे वुमेन को 5% की हानि होती है। 5% की हानि होने का मतलब ये है कि सर उसने 95% में बेची, वो कितने में बेचे ताकि उसको 25% का लाभ हो जाए। 25% का लाभ होने का मतलब ये है कि सर 25% का लाभ यदि उसको कमाना है तो उसको 125% में बेचना होगा। तो सर कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 5,94,320 रुपए जो है ये 95% की वैल्यू है, क्योंकि पहले इतने का लॉस हो रहा था, लॉस होने के बाद इतने की वैल्यू है, निकालना 125 की वैल्यू है बस। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 9 जा 45, 19 के टेबल में ये काटेंगे तो 19 3 जा 57 होता है, 2 इधर, 19 1 जा 19 होता है, 5 यार, 19 2 जा 38 हो जाएगा, 18 बचा, 182 कितने बार में आएगा, तो 182 तो 19 के टेबल में आता ही नहीं है, पॉइंट में आंसर आएगा क्या। एक काम करते हैं, हमारा ये था कि 594, क्या चल रहा था, 594,320 इंटू में 25 अपॉन में 19, यही चल रहा था ना। तो सही कर रहे हैं ना, काटो कटेगा, कटना पड़ेगा। 19 3 जा 57 हो गया, यहाँ 2 कैरी ओवर गया, 19 1 जा 19 हो गया, तो कितना बचा 5, यहाँ 53 आ जाएगा। फिर 19 2 जा 38 करेंगे, 38 के बाद कितना बच रहा है, तो आप बोलेंगे 38 के बाद बच रहा है 19 2 जा 38 होगा, 38 के बाद बच रहा है 15, तो 152 19 के टेबल में बिल्कुल आता है 8 टाइम्स में और एक जीरो। ठीक है, अब 25 जीरो जा जीरो हो जाएगा, 25 8 जा 200 का जीरो, 20 यहाँ पर, 25 2 जा 50 और 20 70 का जीरो, 7 यहाँ, 25 1 जा 25 और 7 32 का 2 3 यहाँ, 25 3 जा 25 3 जा 75 और 3 78, 78200 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक पंचायत इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, ए और बी, 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। ए को 42% मत मिलते हैं और वह बी से 8,000 मतों से हार गया। सर अगर 100% टोटल वोट होते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी, तो ए को अगर 42% मिले तो बी को कितने मिले होंगे, तो आप बोलेंगे बी को 58% मिले होंगे। तो सर ये कितने मतों से हार गया, ए कितने मतों से हारा, तो आप बोलेंगे सर ए हारा है टोटल 16% मतों से, और यहाँ पर कितने परसेंट मतों से हारने का बोला, 8,000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। निकालना 100% की वैल्यू है, तो वो कितनी हो जाएगी, 50,000। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आपके पूरे क्वेश्चंस, ये पूरे 20 क्वेश्चन आपके रहे। तो आई होप आपको ये पूरे 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए तो भाई एक बार फिर से क्लास को रिपीट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।